मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में कक्षा 10 क्षितिज का जो गद्य खंड है, पहला पाठ नेताजी का चश्मा, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस का चश्मा। नेताजी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी का मतलब है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस की एक बाजार है, उसमें प्रतिमा स्थापित की गई है, मूर्ति स्थापित की गई है। एक हालदार साहब अधिकारी हैं, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी पर सवार होकर के उस रास्ते से कार्यालय में काम करने जाते समय गुजरते रहते हैं। बार बार नेताजी की मूर्ति पर उनकी नज़र जाती है। उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है, संगमरमर की मूर्ति है, पत्थर की, लेकिन उस पर चश्मा नहीं है। एक कोई कैप्टन नाम का चश्मे का दुकानदार है, उसके अंदर देश प्रेम की भावना है। वह अपने दुकान से कोई फ्रेम ला करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है, चश्मा लगा देता है। उसकी दुकान भी नहीं है, वो फेरी वाला है। तो उनके अंदर, हालदार साहब के अंदर देशभक्ति पहले से है। वो चाहते हैं कि जिन्होंने देश के विकास में अपने आप को बलिदान कर दिया, उसके प्रति उस देश के सभी नागरिकों के मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। पूरे पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसी चश्मा पर ही पूरा पाठ टिका हुआ है। वो चश्मा एक व्यक्ति के देश प्रेम का प्रतीक है। हम प्रश्नों को देख रहे हैं, देख लीजिएगा और पाठ अच्छे से पूरा पाठ पढ़िएगा, बहुत कुछ समझ में आपके आ जाएगा। प्रश्नों को देखिए। इससे पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो सेनानी नहीं था, विकलांग भी था, लंगड़ा था, लेकिन फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा भाव था। वह कैप्टन न होकर के भी कैप्टन जैसा हृदय में देश प्रेम का भाव रखता था, इसीलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। दूसरा है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। 3 है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसलिए मायूस हो गए थे, कैप्टन मर चुका था। उनको पता था कि कैप्टन मर चुका है, चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा, नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नेताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं लगाता, तो 2 साल तक तो वहाँ गए नहीं, कोई चश्मा नहीं लगा। 2 साल बाद जब हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं सरकंडे का, बच्चे जो है लकड़ी का सरकंडे का चश्मा उनकी आँख में लगा देते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना विद्यमान है। तीसरा है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्यों भावुक हो उठे? भावुक इसलिए हो उठे कि आज के समाज में जो इतनी स्वार्थपरता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग देश प्रेम को भूलते जा रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उस अभाव को दूर करेगी, उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना है, इससे देश हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा। इस बात पर भावुक हो उठे। तीसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जो देश के उत्थान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उस पर भी मजाक उड़ाते हैं उसी देश के नागरिक। इससे हालदार साहब बहुत दुखी हैं इस बात पर, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बिकने के मौके ढूंढते मतलब ये है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए परेशान रहती है उस देश की जनता। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देश प्रेम को भी दांव पर लगा देती है। इस बात से उन्हें दुख है। अगला है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का स्वरूप कैसा है? मोटा है, गठीला है, सर में बाल नहीं है, पान मुंह में ठूंसे रहता है, दांत उसके लाल और काले हो गए हैं। यही 3-4 विशेषताएं हैं उसके। पान बार बार खाने से दांत उसके काले और लाल हो गए, खुश मिजाज
बहुत खुश मिजाज है, वो हमेशा हंस के बोलता है, बतीसी उसकी दिखाई पड़ती है लाल और काली। पूरा पाठ पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अगला है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इनकी टिप्पणी बिल्कुल गलत थी, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो लंगड़ा भले ही लंगड़ा था, लेकिन उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा भाव था, इसलिए उसका समर्थन करना चाहिए, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तो प्रश्न थे। फिर है रचना और अभिव्यक्ति, इसको भी हमारे विद्यार्थी 10 के विद्यार्थी इसको भी देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, यह उनकी देशभक्ति, यह उनकी देशभक्ति की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, यह उनकी जो विशेषता है वो देशभक्ति की ओर संकेत कर रही है। अगला है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाले की इस बात से उसकी संवेदनशीलता दिखाई देती है, वो संवेदनशील प्राणी है, भले मजाक उड़ाता है लेकिन संवेदनशील है। उस कैप्टन के मरने से उसको कष्ट है। अगला है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना विद्यमान थी, तो उसकी देशभक्ति की ओर यह विशेषता संकेत करती है। 7वां है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। वो सोच रहे थे कैप्टन की कठकादी बहुत मजबूत होगी, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी है और बड़ी बड़ी मूछें होंगी, खूब बढ़िया चेहरा होगा, लेकिन जब साक्षात रूप से देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखाई देता, बहुत कमजोर दुबला पतला लंगड़ा व्यक्ति था वो। अगला है कि कस्बों शहरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने से यही उद्देश्य हो सकते हैं कि उस महापुरुष की याद बनी रहेगी, लोग उसे देख करके उसके आदर्शों का अनुकरण करेंगे। फिर है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। जो ऐसा महान पुरुष है, दूसरे देश के विकास में, देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे त्यागी बलिदानी महापुरुषों की मूर्तियां हम अपने कस्बे चौराहे पर लगवाना चाहेंगे। अगला है कि उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। हमारे और सबके यह उत्तरदायित्व होने चाहिए, जो देश की सुरक्षा में, देश के विकास में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उसकी मूर्ति है, और उस मूर्ति की सुरक्षा माने वो मूर्ति साफ सुथरी रहे, उसको तोड़े न कोई, उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो, उसमें कोई कमी न आने पावे, सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी और उस कस्बे के सभी लोगों की। अगला है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। बहुत सही बात कही गई है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि, ये सब भी देश प्रेम के ही एक अंग है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, अगर मैं बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारे विद्यार्थी अच्छे समझ रहे हैं, अच्छा वो पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी देश का ही कार्य है। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए, अपनी जो मानक भाषा है हिंदी भाषा, उसमें लिखना है। पंक्ति थी, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। गिराक मतलब ग्राहक, इसको अपनी भाषा में कोई ग्राहक आ गया तो उसको यदि उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया। जो मूर्ति में फ्रेम लगाया है नेताजी के, उसको ग्राहक को वह फ्रेम दे देता है कैप्टन, और कोई दूसरा फ्रेम ला करके उस चश्मे के स्थान पर बैठा देता है। फिर है कि भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा
के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उस शब्दों के आने से भाषा का विस्तार बढ़ता है, भाषा की जो भाव प्रकट करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। भाषा अध्ययन ये सब व्याकरण के प्रश्न हैं। फिर भी इस पाठ का एक पाठ का मैं आपको अगली वीडियो में बता दे रहा हूँ, बने रहिए।